तो गाइस वो भाई लोग जल्दी से वीडियो छोड़ देते चाहते हैं कि मैं आज ही सुबह एक पैसा बनाने का कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करूँ या शेयर खरीदूँ और शाम तक मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि ऐसा कभी-कभी होता है। मैं पूरा डिनाई नहीं करूँगा, बस हाँ कभी-कभी होता है। पर हम आज बात करने वाले हैं एक लॉन्ग टर्म रास्ते की, जिसमें हम खुद पैसा बनाते हैं, वो तो है ही बात, पर हमारा पैसा भी पैसे बनाता है। मतलब इन शॉर्ट हम बात करें पैसे से पैसा बनेगा। तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये गाइस बिल्कुल रॉ फुटेज होने वाली है। आपको मेरे पीछे की आवाज़ें भी थोड़ा बहुत आ रही होंगी क्योंकि मैं ज़्यादा एडिट भी नहीं करने वाला इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं विजय द फाइनेंशियल एडवाइजर यूट्यूब चैनल। और मैं कौन हूँ ये मैं बाद में बताऊँगा। मैं विजय नहीं हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, बस ये जानिए आप। आपने शायद पहली वीडियो अगर बाय चांस कुछ लोगों ने देखी हो तो उन्हें पता है कि विजय सर कौन है। तो आज हम कुछ बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अमीर बनना आसान है पर अमीर बने रहना बहुत मुश्किल का काम है। तो बस अब बात करते हैं इन्वेस्ट कब करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द, जितना आप जल्दी कर सकते हो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। पर ये बात सुन के बहुत लोगों के मन में आया होगा कि अपने पास तो पैसे ही नहीं है। ये सच बात है। बहुत सारे लोग पास जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं और मेरी एज के यानी 18-19 के एज होंगे, उनके पास उतने पैसे नहीं होंगे जितना उनको लगता है कि उतना उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। पर ये सच बात तो ये इन्वेस्टमेंट एक छोटी अमाउंट से भी की जा सकती है। और जैसे आप मान लो, मेन फर्क यहाँ पे टाइमिंग का होता है। जो एक इन्वेस्टिंग का सीक्रेट होता है, वो लोग को लगता है कि हमारा पैसा ही हमारा सीक्रेट है, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर मेन बात होती है टाइमिंग। टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ द इन्वेस्टिंग। तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे आप मान लो दो बंदे, एक की एज 18, एक की एज 28। अब वो 18 वाले बंदे ने हजार रुपए करके, मतलब 10 साल तक उसने बनाया, उसने एक अमाउंट क्रिएट कर लिया। वो एक्स अमाउंट है, मैं उस अमाउंट को रिवील नहीं कर रहा क्योंकि वो फिक्स कुछ नहीं होता है। वही एक्स अमाउंट उसने जनरेट किया। और दूसरा 28 ईयर्स वाला बंदा भी एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। और ये भी पॉसिबल है कि वो 28 साल वाला बंदा इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा 18 साल वाले से। पर जो बीच का 10 साल का फ़र्क है उन दोनों के बीच में, वो 18 ईयर्स वाले ने जो कंपाउंडिंग करी अपने पैसों के साथ। आप कंपाउंडिंग शब्द सुन के बहुत लोगों के मन में आएगा कि ये कंपाउंडिंग क्या होता है, क्योंकि ये कई लोगों के लिए नया हो सकता है। तो कंपाउंडिंग का वही मतलब होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका पैसा आपके लिए नया पैसा बनाता है, और फिर जो नया पैसा बनता है वही आपके लिए नया पैसा बनाता है। यही होता है इन्वेस्टिंग का एक अच्छा तरीका। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको यही सलाह देते हैं कि स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट इज़ नॉट इनफ, बट टाइमिंग इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ। तो यही बात है पहली बात। अब चलते हैं दूसरी बात करने कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता है, हमको सेविंग भी कुछ करनी होती है। कि इन्वेस्टमेंट्स की जगह आपके पास पैसा आएगा, आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे, अब दोबारा इन्वेस्ट तो करोगे। पर जो एक बात होती है कि आपके पास कैश फ्लो कितना बचता है। आपके पास जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप मानो 100 रुपये आए, आप 100 से आपने 150 रुपये बनाए, यानी 150 रुपीज़ बनाए। अब आपने पूरे 150 फिर से इन्वेस्ट कर दिए, ये बात गलत है। आप 150 में से आप 20 सेव करो, आप 130 लगाओ। ऐसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो केवल इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी नहीं होता है, उस इन्वेस्टमेंट को परफेक्टली सेव और उसका एक्सपेंड। तो अब जैसे कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि अभी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, मेरे पास उतना इनिशियल अमाउंट नहीं पड़ा हुआ है। तो अब बात आती है, जैसे आपको घर में होता है कि बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, और कुछ होते हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जो आपको एक अमाउंट मिले, अब उसका कुछ पार्ट स्पेंड करो, कुछ आप सेव करो, या आप एक हैबिट बनाओ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको एक हैबिट छोटे से ही शुरू करनी होती है। जैसे कुछ होता है कि आपने जैसे सोचा, एक माइंडसेट बनाया कि लोगों का माइंडसेट होता है। अभी चलिए पहले बात ये करते हैं कि लोगों का एक जनरल माइंडसेट क्या होता है कि पहले उनके पास जो इनकम आती है वो पहले एक्सपेंस कर देते हैं, और जो बचता है उसको वो सेव करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इसका स्मार्ट अप्रोच ये होता है कि आप पहले सेव करो, एक अमाउंट, इनिशियल अमाउंट आप सेव करो, और जो आप रिमेनिंग अमाउंट बचता है आप उसको एक्सपेंड करो। उसको आप स्पेंड करोगे तो आप हैबिट डेवलप कर रहे हो। जैसे एग्जांपल में आपकी आज इनकम हुई 1000 रुपये, हम ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 1000 रुपये आज हम इनकम ले रहे हैं। आपने केवल 100 रुपये उसका सेव कर लिया, आपने साइड में रख दिया, और बाकी 900 पे स्पेंड किए। शुरुआत में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही छोटा अमाउंट और सिंपल चीज़, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं। पर आप जो आज 1000 रुपये में से आप 100 रुपये सेव करो, ये आपकी एक हैबिट डेवलप कर रहा है। आज आपने 1000 में 100 सेव किया, आप कल 10,000 में से 2000 सेव करोगे, आप 1000 में आप 2000 सेव करोगे, और इसी तरह फ्यूचर में आप लाखों में सेव करना शुरू कर दोगे। लेकिन वो आपके इनकम पे डिवाइड होता है कि जैसे आपको इनकम कितनी मिल रही है, आप उसके बेसिस पे इस पे सेव करते हो। थोड़ा सा शब्द में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पहला वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूँ, और ये मैं अपनी आपको मतलब अपना माइंडसेट एक लाइव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो और सोच रहा हूँ कि जो आज का यूथ है वो भी ऐसे ही चीज़ें करना शुरू करते, तो बाद में उसको फ्यूचर में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो बस गाइस, आज ये दो मेन चीज़ मैंने आपको बताया कि केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं, सेविंग भी बहुत ज़रूरी होती है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आपको अब आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें विजय सर खुद आएंगे, और आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, जो क्या क्या चीज़ें होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आपको अच्छे से बताई जाने वाली है। और कौन से ऐप्स और कौन से ऐसी नई नई चीज़ें होंगी, और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको बताई जाने वाली है कि आपको क्या करना है।
तो बस अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर यूज़फुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और आपके जो मैंने जो भी डाउट वो क्लियर करेंगे। वो सबके हेड आप अब मैं अपने जो मुझे लगता है मैं अपने हिसाब से उनको हेड बता रहा हूँ। बाकी जब वो आपके सामने स्क्रीन पे आएँगे, आपको कैसे लगते हैं आप उसके सामने आप जैसे बताइएगा। तो बाकी जो डाउट आपके वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।